तो इस लेक्चर में हम लोग परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है परमानेंट मैग्नेट्स। सवाल ये उठता है कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बने, कहाँ से आए, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम लोगों ने तो यहाँ ये भी जस्टिफाई नहीं किया कि हमें कैसे पता लगता है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं। ये मतलब ये तो हमारी वैसी नॉलेज है आम आदमी की। पिछले लेक्चर्स में कहीं ये साबित तो किया नहीं हमने। मेरी बात समझ में आ रही होगी? हाँ, तो ये तो चैप्टर हो गया। अब बेटा पहला हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक पोल्स एंड बार मैग्नेट्स। मैग्नेटिक पोल्स एंड बार मैग्नेट्स। इस पे बात करते हैं। तो इस पे बात करने के लिए हम थोड़ा इलेक्ट्रिक से पहले कंपेयर करते हैं और थोड़ा फिर मैग्नेटिक में जो हमने अभी तक पढ़ा है तो उस पे बातचीत करेंगे। तो मैं आपको समझाते हुए जाता हूँ, आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, दो पोल मानने का लॉजिक क्या है। ग्रेविटेशन में तो नहीं माने आपने दो पोल, वहां तो आप केवल एक ही मास पॉजिटिव लेके चले। जो मास है वो भी तो ग्रेविटेशनल चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज आप कहते हैं दो तरह का होता है, प्लस और माइनस। मैग्नेटिक चार्ज आज हम बताएंगे वो भी प्लस और माइनस। लेकिन ग्रेविटेशनल चार्ज केवल प्लस, मतलब मास। हमने इस तरह से बात की, तो ऐसा कैसे तय कर लिया हमने कि मैग्नेटिक में दो आपने चार्ज मानने हैं। मैग्नेटिक चार्ज दो टाइप का होता है। तो लिखिए, हम लोग इसको यहाँ से शुरू करते हैं। वी हैव ऑब्जर्व, वो ट्रॉयल वाला हमने केस लिया था ना, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर कितना था मैग्नेटिक फील्ड, याद है? दैट स्मॉल करंट लूप ले लेते हैं ऐसे। करंट मैग्नेटिक फील्ड बी, लेकिन एक्सियल पॉइंट याद है? पॉइंट एच ये था ना, इसकी यहाँ पर एक्सिस थी पी पॉइंट पर। मान लेते हैं ये दूरी डी है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो बी कैसे, कितना था याद है? नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई स्मॉल ए स्क्वायर। स्मॉल ए इसका रेडियस था शायद लूप का। और ये दूरी ये डी, ये आर थी। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसा ही था। अच्छा,
तो अगर यहाँ पर पाई ए स्क्वायर को कहूँ तो एरिया वेक्टर ऑफ लूप कह सकते हैं उसे। तो उसको ए से दिखा देते हैं। तो बी कितना हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आप पाई ए स्क्वायर तो आ गया 2 आई ए अपॉन डी क्यूब, ठीक है ना? नहीं, आर और ए हो सेंटर हमने थोड़ा सा गलत ले लिया, ये डी था मेरे ख्याल से, और ये दूरी आर होगी, ऑब्वियस है, पाइथागोरस ले। ऐसा कुछ था। अरे वहां एक्स ले लिया होगा कोई वेरिएबल। तो ये इस तरह से बात करेगा। तो यहाँ पर i इंटू ए को हम रिप्लेस करते हैं हियर, जो आई ए है आपके पास, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट। इसको हम लोग म्यू से दिया। इसको म्यू से हम लोग सो करेंगे। तो बी कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन डी क्यूब। म्यू और म्यू नॉट बिल्कुल अलग चीज है, हाँ। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक छोटा सा आर्टिकल और था, अगर आपने किताब खोली हो। किताब से मेरा मतलब जनरली एस सी वर्मा से रहता है, एस सी वर्मा सर की जो लिखी गई किताब है। अगर कोई लूप आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क लगेगा। तो ऑल्सो करंट लूप placed in a magnetic field मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखा देते हैं, एक्सपीरियंसिंग a torque टॉर्क टाउ, कैपिटल गामा से सिंबल दे रहे हैं तो मैं भी वही देता हूँ, म्यू क्रॉस बी। अब आप कहेंगे कि आखिर आप इन सब बातों से साबित क्या करना चाहते हैं, क्या बनाओ? तो मैं इलेक्ट्रिक की याद दिलाता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था बच्चों, डाइपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता था, याद होगा? तो मैं लिख देता हूँ, we know that electric dipole moment, इलेक्ट्रिक ये था ना, मैं ऐसे बना देता हूँ, -2 + 2
और स्ट्रे एक्सिस पर इस मिड पॉइंट से मान लीजिए डी दूरी पर है, तो ये पॉइंट है कोई पी। तो इस पॉइंट पी पर वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल produces an electric field कितना होता था मानवेंद्र? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी जहां पर है ब्रैकेट में लिख देता हूं एसओ, इक्वल टू कितना था? 1/4πε0 2p अपॉन डी क्यूब। डी मान लिया तो डी क्यूब, आर मानते आर क्यूब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। और इसको हम अगर किसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इस पर टॉर्क कितना लगता है? इट इज ट्रैप्ड in an electric field it experiences a torque tau equal to P cross E। ये भी कराया होगा मैंने। यस सर। तो अब आप गौर करिए, इक्वेशन 3487, इक्वेशन 1287 क्या बता रही है? देखो, आप यहाँ पर टाउ नहीं लिखना चाहते, यहाँ भी एक जैसा सिंबल बनाना चाहते हो, नीचे में यहाँ पर भी गामा बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता टॉर्क के लिए। गामा इक्वल टू पी क्रॉस। तो इक्वेशन 2 और 4 को देखिए, तो लेफ्ट साइड टॉर्क ही है दोनों में, यहाँ चौथे में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड बी है। वहां पर पी जो है डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा है, लिखा है या नहीं? यस सर। अच्छा, ऐसी 1 और 3 पर देखिए, एक्सियल पोजीशन पर जो डाइपोल है वहां पर इक्वेशन 3 बता रही है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इसी तरीके से जो सर्कुलर लूप था, करंट सर्कुलर लूप, उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 1/4πε0 था, तो वहां पर μ0/4π आया। बाकी सिमिलर है या नहीं? यस सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आया, वहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। तो बच्चों, ये चीजें ये साबित करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी दो मैग्नेटिक चार्ज होंगे, प्लस और माइनस। तो फिर हम प्लस को, हमारे यहाँ परंपरा जैसी चल रही है कि प्लस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को आप नॉर्थ पोल बोलते हैं और माइनस वाले को साउथ पोल। आखिर उसकी वजह क्या है, आप साबित कैसे करेंगे एग्जामिनर के सामने? आपने वाइवा देना है। नहीं, मान लिया आपने दो पोल है कहते हैं वो टीचर, लेकिन आपने कंपेयर तो किया होगा ना, कोई तो आधार रहा होगा जिस आधार पर आपने कहा होगा कि मैग्नेट में भी दो पोल मानने जरूरी है। अरे भाई, समझ में आया? मतलब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये है कि हम क्यों दो पोल माने मैग्नेट में। तो अब यहां से ये भी साबित हो गया कि हमारा जो सर्कुलर लूप है ना, करंट सर्कुलर लूप, वो एक बार मैग्नेट की तरह माना जा सकता है। जैसे डाइपोल था -2 + 2, कुछ ऐसा माना जा सकता है।
बच्चों यहाँ से चीजें केमिस्ट्री में भी इजी होती हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर घूमता है एटम में, न्यूक्लियस के चारों ओर, तो ये मान के चलिए वो 8 सेकंड में बहुत ज्यादा चक्कर लगाता है। मैं एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस रेंज में था। 8 सेकंड में इतना चक्कर लगाना का मतलब आप ये भी ले सकते हो कि इतने इलेक्ट्रॉन 8 सेकंड में 8 चक्कर लगाते हो, एक ही बात है। तो आप ये मानेंगे कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन लेते हो तो ये ठीक ठाक संख्या है। तो वो जो करंट है ना ऑर्बिट में, वो ठीक ठाक एक करंट जो होगी वो अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। इलेक्ट्रिक तो करेगी करेगी, मैग्नेटिक भी करेगी। और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों एटम में चारों न्यूक्लियस में घूमते हैं, वो सबके सब एक ही प्लेन में नहीं घूम रहे होते, एक के बाहर एक। जैसे हम शुरू में पढ़ाते हैं बोर ऑर्बिट, उनके ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं, अलग अलग एंगल पर घूमते हैं। इसी वजह से अलग अलग मैग्नेट बनाते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी पड़ती है मैग्नेटिक मोमेंट। इसीलिए आप लोग जब वो पढ़ाते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका मतलब क्या आया? स्पिन क्वांटम नंबर। वो मैग्नेटिक कहाँ से आया? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि एक, फिर सरल शब्दों में समझो, एक करंट करंट लूप, जिसमें एक सर्कुलर लूप ले लीजिए जिसमें करंट फ्लो हो रही है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमने ये पढ़ा यहाँ पर। और वहां क्या पढ़ा? वहां पढ़ा कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर लगा रहा है, एक ऑर्बिट में तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो सब ठीक ठाक करंट बना देते हैं, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर भी है। तो लोगों ने चीजों को जोड़ा। इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स कई जगह पर आपस में ओवरलैप करती हैं। कई बिल्कुल सेपरेट नहीं है बेटा। अगर आपको मैथमेटिक्स की फाउंडेशन अच्छी है तो फिजिक्स में मदद मिलती है, और फिजिक्स आपकी ठीक ठाक है, आपको केमिस्ट्री समझने में बड़ी मदद मिलती है चीजों को। क्या मैं समझा पाया ये सारी चीजें? प्रॉब्लम यह है कि यस सर। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बन पाया लेक्चर, तो लोगों को लगता है कि ये फालतू लेक्चर है। लेकिन अगर वाइवा में टीचर ने पूछा कि क्यों ग्रेविटेशन में एक ही पोल मानते हैं, एक ही टाइप का ग्रेविटेशनल चार्ज लेते हैं, और क्यों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में दो टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नेटिक चार्ज लेते हैं, तो वो क्यों का जवाब आपके पास नहीं है वर्ग। आप कहेंगे सर हमने सुना है कि मैग्नेट में दो लेते हैं, हमेशा हम लेते आ रहे हैं बस। क्या अब मैं समझा पाया? यस। तो ये जो चीजें मैंने समझाई, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट लिखने भी पड़ेंगे। आजकल की जनरेशन थोड़ा बोर हो जाती है इन चीजों से, क्या पढ़ा रहे हैं यार। ठीक है, तो मैंने कुछ लिखाया नहीं है ना अभी ये कंपेयर में। नो। हाँ, तो आप यहाँ पर से ये जो मैंने समझाया लिख दो, मैं सेकंड इक्वेशन और इसको कैसे लिखूं। चलिए थोड़ा सा 2-4 लाइन जो समझाया वो लिख भी देता हूँ। कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन 1 and 3 and also 2 and 4 suggest, क्या सजेस्ट करता होगा, that just like electric charges comma there are two types of magnetic charges.
There are two types of magnetic charge. So, a hypothetical model to explain magnetic field can be given as, ऐसे चल देते हैं, कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं. पहला, यही सब बातें अब एक स्टैंडर्ड मॉडल के तौर पर लिखी जाती है. तो पहला लिखिएगा, हमने जो समझा अभी ऊपर भी लिख दिया, वैसे तो फिर लिख दे रहा हूँ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ magnetic charges which नाम लेते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज. ठीक है. इलेक्ट्रिक की तरह मैग्नेटिक चार्ज भी दो टाइप का होगा. ये लाइन समझ में आए तो इस तरह के एग्जांपल इलस्ट्रेशन में दे रहा हूँ, इसी में नई लाइन से लिखिएगा. जैसे कोई मैग्नेटिक चार्ज है एम, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू था ना बेटा, तो मैग्नेटिक चार्ज तो एम से दिखाएंगे. तो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है, कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और मैंने यहाँ पर एक चार्ज क्यू रख लिया, तो आपने पढ़ा होगा एफ इक्वल टू क्यू ही फोर्स लगता है इस पर. और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में. यही बोला गया था. हाँ, तो बेटा ऐसे ही अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी और यहाँ पर कोई मैग्नेटिक चार्ज रखा है हम, तो उसी हिसाब से हमें क्या लिखना चाहिए, इस पर कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू एम बी. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मैग्नेटिक चार्ज, फिर पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज तो बाद में नॉर्थ पोल बोलेंगे, अभी नहीं बोल रहे हैं. तो ये भी आप साइड में इस तरह सा बना सकते हैं छोटा सा. तो और यहाँ पर लिख दीजिए, if magnetic charge M is placed in a magnetic field B, then force experienced by it, force, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. हाँ, experienced by it is F equal to M into P. तो वो साइड में बनाने से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, भले ही आपको फालतू जैसा लगे, क्योंकि वो फौरन इलेक्ट्रिक चीज याद दिला देगा आपको. तो जैसे इलेक्ट्रिक में लिख रहे थे वैसे यहाँ भी लिख लेना चाहिए. फिर हमने क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पे
इफ m इज पॉजिटिव, जैसे वहां q था वैसे यहाँ m, force is in the direction of magnetic field। ऐसे दूसरी लाइन, if m is negative, force is in opposite direction of magnetic field। तो एक कंपैरिजन ये हो गया बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, दूसरा कंपैरिजन, दूसरा पॉइंट जो है, हमने हाइपोथेटिकल मॉडल लिखा है बच्चों। कहीं पर Q चार्ज होता था तो उससे r दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते थे, अगर आपको याद हो। यहाँ पर लिख रहा हूँ, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², याद है? Yes, sir. तो यहाँ m/r² हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकंड, अ मैग्नेटिक चार्ज m produces a magnetic field b equal to μ0/4π, कितना होगा m/r²। तो खुद ही बना लो, ये m है और उससे r दूरी पर होता तो यहाँ पर b इतना ही होता। यहाँ μ0/4π वैसे ही लिखना है जैसे वहां 1/4πε0 लिखते थे, m/r² होता ना। तो अगर मैग्नेटिक, यहाँ पर भी आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिक में, अगर ये +Q चार्ज था तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता था बाहर को, और माइनस होता था इलेक्ट्रिक चार्ज तो अंदर को। तो सेम यहाँ भी लिखा जाएगा, अगर ये m पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ होगा, इफ m इज पॉजिटिव तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर को, आउटवर्ड डायरेक्शन। From otherwise in inward direction। मेरी बात समझ रहे हैं? आप ऐसे लेते थे ना +Q चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहती थी बाहर की साइड में, Yes, sir. और अगर -2 लेते थे तो ये बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर बस आपको रिकॉल करा रहा था, ऐसे होता था। तो यहाँ भी वही कहानी कहनी है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? Yes. थर्ड पॉइंट लिखिए। तो जैसे एक प्लस और -Q से डाइपोल बनता है, तो -m और +m से मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। Yes. तो लिखिए, अ मैग्नेटिक डाइपोल is formed when a negative magnetic charge, when a negative magnetic charge
comes to minus m in the bracket में, and a positive magnetic charge strong plus ampere है, are placed at a बहुत कम दूरी पर होते थे ना डाइपोल में, at a small separation t. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना मानेंगे फिर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरफ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको यहां भी रिकॉल कराता हूं। यहां पर क्या होता था, -q + q, और सपोज ये बीच की दूरी d है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना लिया था आपने? 1/4 q इंटू d। Yes. अरे चार्ज इंटू बीच का सेपरेशन, Yes. तो यहाँ भी वही है, ये -m, ये +m, और ये बीच का डिस्टेंस d ले रखा है। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू m इंटू d ले ले, m जैसे वहां q इंटू d लिया था। तो इलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी, याद है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर थी, तो यहाँ भी वही होगा, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम -m टू +m। और चौथा पॉइंट लिखिएगा प्लीज। तो अब हम एक करंट लूप को एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो लिखिए, करंट लूप ऑफ एरिया ए करंट आई, करंट आई may be replaced by a magnetic dipole by a magnetic dipole of dipole moment कितना, dipole moment mu इक्वल टू, अभी तक md पढ़ा, वैसे करंट लूप में IA भी पढ़ा था ना हमने, ये न्यूमेरिकल के लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। पीछे अभी शुरू में I इंटू A2 म्यू लिया था शुरू में आज। Yes, sir. तो इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल से कंपेयर कर सकते हैं। वही मैग्नेटिक, वही चीज हो, मैग्नेट डाइपोल ही तो हुआ। अरे जो बार मैग्नेट होता है क्या होता है, वो डाइपोल नहीं हुआ, दो पोल है उसमें। Yes, sir. मैग्नेट हमेशा डाइपोल हुआ, चाहे कितना ही छोटा लो। तो सबसे छोटा ले रहे हैं हम, उसको लूप कहते हैं, करंट लूप। डाइपोल मोमेंट, इसको सेंटेंस पूरा कर दो। प्लेस्ड along the axis of the loop, along the axis of the loop। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास लूप है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो प्लीज आप ही बताइए,
जो सामने वाला फेस है ये किस तरह से बिहेव करेगा? अब 3D पिक्चर बनानी पड़ेगी, इसको मैग्नेट की तरह लेना पड़ेगा ना, ऐसी ये होगी। तो मैं मैग्नेट ऐसे बना रहा हूँ। समझ पा रहे हैं हम? तो उस साइड इसको एक मैग्नेट से रिप्लेस किया गया है। तो आपको पता है अंगूठा लगा के आपकी उंगलियां कर्व करती हैं ना, फ्लक्स लाइन। यस सर। मैग्नेट का जो पुराना अनुभव होगा आपका, वो ये रहा होगा ना कि अगर इसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल रहते हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जाती है और यहाँ अंदर आती है, और फिर मैग्नेट के अंदर चलेंगे फील्ड लाइन। तो और बाहर वो ऐसे क्लोज चलती है, यहाँ कहीं से वापस आएंगी, इस तरह से होती है। ऐसे ऊपर से भी कर ले सकते हैं और दोनों साइड से बना सकते हैं। तो बेटा मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ को चलती है? नॉर्थ से साउथ को। और मैग्नेट के अंदर साउथ से, साउथ टू नॉर्थ। हाँ मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, ये हमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो आप लूप सोच रहे हैं, लूप आप अंगूठा रखिए करंट के ऊपर और उंगलियां सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। अंदर की ओर जा रही होंगी तो वो अंदर की ओर कहाँ से जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? साउथ से। तो माइनस वाला यस सर। साइड है। अब जब इधर से अंदर जाएंगे लूप में तो उधर से बाहर निकलेंगे दूसरी साइड से। यस सर। हाँ तो वो ऑब्वियस है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को निकलती हुई अपीयर होती है वो क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ पोल। बस। तो अब हम एक लूप को एक मैग्नेट से रिप्लेस कर दें, डाइपोल से। ये यस समझ में आया? यस सर। ठीक हो गया। तो हमने ये कुछ एक मॉडल समझाया कि किस तरह से सर्कुलर लूप से अब हम छुट्टी, अब हम उसी को मैग्नेट पढ़ रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे। और ये एक परंपरा है कि प्लस को नॉर्थ पोल और माइनस को साउथ पोल रहे। आप साउथ नॉर्थ नहीं बोलना चाहते तो आप प्लस और माइनस ही बोलते रहिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ क्लास को, और हम लोग अब जुड़ेंगे 5:18 पे जुड़ते हैं, तब तक ये रिकॉर्ड हो जाएगा। थैंक यू।